नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर रेशमा सगरी और मैं अपने इमोशनल वेलनेस टूल किट से आपके लिए आज दूसरा टूल लेकर आई हूँ। उसे कहते हैं माइंडफुलनेस। हमेशा खुश रहने का एक बहुत ही अच्छा तरीका है, जो कि है माइंडफुलनेस। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या भला है ये माइंडफुलनेस और कैसे होता है ये। दरअसल माइंडफुलनेस एक थेरेपी है, जिसके जरिए हम अपने अंदर और हमारे आसपास हो रही घटनाओं या स्थितियों के प्रति जागरूकता पैदा करते हैं। यह एक तरह से एक ध्यान है। बस फर्क यह है कि ध्यान लगाने के लिए एक तय वक्त पर अलग से कोशिश करने के बजाय हम माइंडफुलनेस में जिस लम्हा जहां जाते हैं अपना पूरा ध्यान केंद्रित करते हैं और उस लम्हे को पूरी तरह से महसूस करते हैं और जीना सीखते हैं। इसमें मिलती है हमें खुशियां। रादर अगर सही कहा जाए तो इससे बढ़ती है हमारी खुशियां। माना जाता है कि माइंडफुलनेस की जो तकनीक है ये रेगुलर प्रैक्टिस करने से हम खुश रहना सीखते हैं। इसके जरिए हम मौजूद लम्हे में जुड़ जाते हैं और उसे स्वीकृत करने की शुरुआत करते हैं। इससे यह डर खत्म हो जाता है कि इस लम्हे ऐसा होता तो क्या होता, या फिर हम ऐसा चाहते तो वैसा नहीं हुआ, या इत्यादि। जब हम सच्चाई को स्वीकार कर लेते हैं तो खराब स्थितियों में भी हमें परेशानी नहीं दिखाई देती। हम मान लेते हैं कि हम उस स्थिति में, उस खराब स्थिति में भी हम कुछ बदल नहीं सकते हैं, इसलिए जो जैसा है उसे स्वीकृत करने में ही समझदारी है। हाँ, अपने रिएक्शन या प्रतिक्रियाओं को जरूर बदल सकते हैं। इससे धीरे धीरे हम हर स्थिति को स्वीकृत करने के लिए तैयार हो जाते हैं और उसमें खुश रहना सीख लेते हैं। तो क्या है अलग अलग तरीके माइंडफुलनेस की टेक्निक के। एक होता है सांस पर ध्यान देना, दूसरा होता है ध्यान देकर सुनना, तीसरा होता है ध्यान देकर देखना, चौथा होता है विचारों पर ध्यान देना, और पांचवा शरीर के खिंचाव पर ध्यान देना। माइंडफुलनेस के कई फायदे होते हैं, जैसे कि तनाव से मुक्ति, याद करने की शक्ति में इजाफा होना, बढ़ोतरी होना, फोकस, कंसंट्रेशन, मेमोरी, एकाग्रता का बढ़ना, भावनात्मक स्टेबिलिटी मिलना, यानी कि इमोशनल स्टेबिलिटी मिलना, शांति और खुशी का एहसास बढ़ना, हाइपर एक्टिविटी का कम हो जाना, गुस्से का कम आना, एक दूसरे को समझने की क्षमता बढ़ना, फैसला लेने की क्षमता बढ़ना, और नींद का बेहतर होना। ये है कुछ माइंडफुलनेस के फायदे। अब कैसे करें ये माइंडफुलनेस। माइंडफुलनेस थेरेपी करना बहुत ही आसान होता है। आप जिस वक्त जहां है वहां अपना पूरा ध्यान लगा दीजिए। इसके लिए कमर सीधी रखिए, हमारे जो कंधे हैं उनको पीछे रोल आउट कीजिए, हमारा जो चिन है उसको ऊपर कीजिए, ठुड्डी को ऊपर सरल कीजिए। और अगर आप कुर्सी पर बैठना चाहते हैं तो अपने पाँव को नीचे टेक कर बैठ जाइए, या फिर चौकड़ी मारकर जमीन पर बैठ जाइए। तो आइए देखते हैं कि हम सांस पर ध्यान कैसे देना शुरुआत कर सकते हैं। अपना ध्यान सांस पर लगाएं। अपने अंदर जाती हुई और बाहर आती हुई सांस को सहज रूप में महसूस करें। सांस के उतार चढ़ाव को महसूस करें। एक हाथ पेट पर रखें और गौर करें कि जब आप सांस अंदर लेते हैं तो पेट बाहर की तरफ आता है, और अब जब सांस बाहर छोड़ते हैं तो पेट अंदर की तरफ जाता है। यह भी गौर कीजिए कि सांस ठंडी है या गर्म है। जब भी ध्यान सांस से हटकर यहाँ वहां भटके, बिल्कुल नहीं घबराए। ऐसा हम सबके साथ होता है। हमारा मन बहुत चंचल होता है और एक जगह पर स्थिर रहना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन भटकाव के बाद फिर से अपने मन को सांसों पर केंद्रित करना, यही आपकी जीत है, विजय है। आप सांस के प्रति हमेशा सजग रहे और जब भी मन भटके उसे लौटा कर फिर अपनी सांस पर लेकर आए। ऐसा करते हुए सांस सामान्य तरीके से ही ले, कोई गहरी सांस लेने की जरूरत नहीं है। इसके साथ साथ आपको ध्यान रखना है कि अपने नाक के नीचे उंगली रखकर महसूस करें कि सांस में शीतलता है या गर्माहट है। अगर आपको इस शीतलता या गर्माहट को महसूस करना कठिन हो रहा है या समझ नहीं आ रहा है तो कोई दबाव न डाले खुद पे, फिर ध्यान लगाए। थोड़े थोड़े अभ्यास से सांस पर ध्यान केंद्रित करना सीख जाएंगे, और इससे यह फायदा होगा कि ऐसा करते हुए हम अपने मन को धीरे धीरे स्थिर कर पाते हैं। इसके नियमित अभ्यास से हम अपने विचारों को और भावनाओं में संतुलन, स्टेबिलिटी बना पाते हैं और भावनात्मक रूप से मजबूत हो जाते हैं। दूसरा तरीका, ध्यान देकर सुनना। इस प्रक्रिया के दौरान अपना ध्यान अपने आसपास आ रही आवाजों पर केंद्रित करें, जैसे कि पंखे की आवाज, जैसे कि बाहर से आने वाली ट्रैफिक की आवाज, जैसे अगर आपको वीडियो पर पता नहीं सुनाई दे रही है नहीं, हमारे बिल्डिंग में कहीं कारपेंटर का काम चल रहा है, वहां पर आने वाली ड्रिल मशीन की आवाज, किसी की बात करने की आवाज, बच्चे खेल रहे हैं उनकी आवाज जो दूर से आ रही है, धीमी आ रही है, लेकिन ध्यान है, माइंडफुलनेस है। देखिए कि कैसी कैसी आवाजें आ रही है।
कौन सी आवाजें तेज है, कौन सी आवाजें धीमी है, कौन सी आवाजें पास से आ रही है, कौन सी आवाजें दूर से आ रही है, कौन सी आवाज लगातार आ रही है, कौन सी आवाज रुक रुक कर आ रही है। यह मत सोचिए कि आवाज ना होती तो अच्छा होता, या फिर इस तरह से होती तो अच्छा होता। हर तरफ की आवाज को स्वीकार करे, बस आवाज पर ध्यान केंद्रित करे, उसके ऊपर कोई जजमेंट ना दे। अगर इस अभ्यास के करते हुए आपका ध्यान कहीं और चला जाता है तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है। जैसे कि मैंने कहा है, हमारा मन चंचल होता है। अपने ध्यान को फिर से अपने आवाजों पर केंद्रित करें। क्या नहीं करना चाहिए? अगर बार बार मन अलग अलग आवाजों की तरफ जा रहा है तो परेशान न होइए, ना ही खुद को किसी एक आवाज पर रोकने की कोशिश करें। यह ना सोचिए कि आवाज ना होती तो अच्छा होता, या इसका ऐसे फायदा होता या ना होता। हमें बस वर्तमान के प्रति सजग रहना है, और इसके निरंतर अभ्यास से, रेगुलर प्रैक्टिस से अपने दिमाग के ध्यान को केंद्रित करते हुए अ, हमें इसमें सफलता पानी है। यह करने से हमें संतुष्टि और खुशी मिलती है। ध्यान देकर देखना, यह हमारा तीसरा तरीका है। तीसरी चीज है जो हम सीख रहे हैं, ध्यान देकर देखना। इसका मतलब यह है कि हम जो कुछ भी देख रहे हैं उसे हम उसके असल रूप में देखें। अपने आसपास देखें कि क्या दिख रहा है। बारी बारी से एक एक चीज पर ध्यान केंद्रित करें। चीजों के आकार पर ध्यान केंद्रित करें, उसके रंग पर ध्यान केंद्रित करें। देखिए कि उस चीज की सतह ठोस लग रही है कि नरम लग रही है, खुरदरी है या चिकनी है। आमतौर पर हम जब कुछ देखते हैं तो पूर्व धारणा बना लेते हैं, प्रिजम्पशन या प्रिजुडाइज करते हैं, और सही गलत अच्छे बुरे का फैसला करने लगते हैं। आपको बिल्कुल ऐसा नहीं करना है। अगर ध्यान करते हुए आपका किसी चीज से अच्छे या बुरे के बारे में सोचने लगे, तो उसके प्रति सजग होकर अपना ध्यान उस चीज के असली रूप पर फिर से केंद्रित करें। क्या नहीं करना चाहिए? अपने मन को जबरन किसी चीज पर केंद्रित ना करें, ना ही उसके बारे में कोई राय बनाए। सहजता से जो कुछ भी दिखता है देखते रहिए। आमतौर पर हम किसी भी चीज को अ, सभी पक्षों पर ध्यान नहीं दे पाते हैं, लेकिन ध्यान देकर देखने से हम उसके सभी प्रकार के पक्षों को देख पाते हैं। यह अनजाने में होने वाली गलतियों से हमें बचाता है। जब हम समस्या को समग्र रूप में देखते हैं तो समाधान भी बेहतर निकलता है ना? यह हमें खुशी भी देता है। चौथा तरीका, विचारों पर ध्यान करना। हमारा मन बहुत चंचल होता है। मैं बार बार ये चीज रिपीट कर रही हूँ, क्योंकि हमारा जो मन होता है ना, वो एक बंदर की तरह होता है। कभी यहाँ कभी वहां उछलता कूदता रहता है, कभी दौड़ लगाते रहता है। इसको एक जगह पर केंद्रित करना मुश्किल है, लेकिन आपको यह करना है। अपने मन में आ रहे विचारों पर ध्यान लगाइए। इस अभ्यास के दौरान हम अनुभव करते हैं कि हमारा मन एक भी लम्हा किसी एक जगह टिक नहीं पाता है, और हमारे मन में न जाने कितने विचार आते जाते रहते हैं। मन में आने वाले विचारों को आने और जाने दीजिए। उन्हें जबरन रोकने की कोशिश ना कीजिए। उन पर मन में सही गलत अच्छे बुरे की टिप्पणी भी नहीं कीजिए। अगर मन विचारों में उलझ जाता है तो अपना ध्यान वापस अपनी सांस पर लेकर जाइए। क्या नहीं करना चाहिए? मन पर जबरन कोई विचार न थोपे, ना कि ना ही उसके बारे में कोई राय बनाए। पॉजिटिव ही राय क्यों ना हो, वो भी नहीं बनानी है हमें। ये होता है कि इससे लगातार अभ्यास करने से हमारे मन में आने वाले विचार कुछ समय में अपने आप स्थिर हो जाते हैं। इससे आप नकारात्मक विचारों को दूर रखने में क्षमता पाते हो, सफल हो जाते हो। इससे हमें खुशी भी मिलती है। पांचवा तरीका, शरीर के खिंचाव पर ध्यान देना। खड़े होकर अपनी बाजुओं को ऊपर की तरफ खींचिए। अगर कुर्सी पर बैठे हैं तो बैठे बैठे ही हाथों को ऊपर की तरफ खींचिए और उन्हें स्ट्रेच कीजिए, अपने से दूर खिंचाव दीजिए। फिर अपना ध्यान बाजुओं पर केंद्रित करें और उंगलियों से कंधों तक धीरे धीरे लेकर आइए। फिर जमीन पर बैठ जाइए और अपने पैरों को सामने फैलाकर ताने। अगर कुर्सी पर बैठे हो तो कोई दिक्कत नहीं है, कुर्सी पर ही अपने पैरों को तना दे। इसके बाद पैरों के पंजों से लेकर टखनों और पूरे पैरों पर ध्यान लगाए। अभ्यास में जल्दबाजी ना करें, बारी बारी से हाथ और पैरों पर ध्यान लगाएं। इससे फायदा यह होगा कि हाथ पैर में जब हम खिंचाव लाते हैं तो शरीर फुर्ती सा महसूस करने लगता है, मन भी स्थिर होता है। तो तन की फुर्ती और मन की स्थिरता आपको सफल बनाता है, और इससे जिंदगी में खुशियां आती है। आखिर में 2 मिनट के लिए शांति से बैठ जाए। ये बताए गए पांचों ही तरीकों में से या तो आप किन्हीं एक पर ध्यान लगाइए और प्रैक्टिस कीजिए, और फिर दूसरे और तीसरे और चौथे और पांचवें तरीके पर जाइए। और अगर आपके पास समय है तो दिन के पांचों समय आप 5 अलग अलग चीजों पे 10-10 मिनट के लिए प्रत्येक चीज पर आप प्रैक्टिस कीजिए। 2 मिनट के लिए जब ये कंप्लीट हो जाता है तो 2 मिनट के लिए शांति से बैठ जाए। आंखें बंद रखिए, खुली रखिए, जैसे चाहे रखिए।
आँख खुली रखकर नीचे की तरफ देखना है, नीचे की तरफ देखिए। कोई इसमें कंपल्शन नहीं है, कोई इसमें कोई फिक्स तरीका नहीं है, तौर नहीं है। इसके दौरान बस कुछ ना सोचें। साँस भी बिल्कुल सामान्य रखनी है। यह अवधि आपको सामान्य स्थिति में लौटने में मदद करेगी। वक़्त नहीं है तो आप इनमें से कोई भी एक तरीका अपनाइए, लेकिन अपनाइए। ये तो दोस्तों ये था हमारा हिंदी में लाया गया आपके लिए स्पेशल, हमारे हिंदी व्यूअर्स के लिए स्पेशल इमोशनल वेलनेस टूल किट में से सेकंड टूल, जिसे हम माइंडफुलनेस कहते हैं। हमेशा खुश रहने का बहुत ही अच्छा तरीका है। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं, अगर आपको हमारे हिंदी में किए गए वीडियो से मुनाफा हो रहा है, फायदा हो रहा है, आपको बेनिफिट हो रहा है, या आपके घर वालों को, आपके माता पिता को, आपके करीबी लोगों को इससे कुछ सीखने मिल रहा है, तो याद रखिए हमारे वीडियोस को लाइक ज़रूर कीजिए और हमारे सब्सक्राइब बटन को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो मिलते हैं कुछ ही दिनों के बाद फिर से एक नया टूल लेकर हिंदी में आपके लिए। धन्यवाद।